नमस्कार दोस्तों। कई बच्चों के मन में सवाल है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए, इसको 2 महीने में ख़त्म कैसे करें? मैं ये बोलता हूँ कि 2 महीने छोड़ो, आप 1 महीने में भी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। 1 महीने में भी। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ। याद करो जब हमको हमारी गर्मी छुट्टी लगती थी और हमको होमवर्क दिया जाता था, 2 महीने के लिए होमवर्क दिया जाता था। तो चाहे तो हम 2 महीने में आराम से कवर कर सकते थे होमवर्क को, लेकिन नहीं, जब लास्ट के 1-2 दिन बचे होते थे तभी करते थे। जब दिवाली, दशहरा की छुट्टी लगती थी तब भी होमवर्क दे देते थे। लोगों को, टीचर्स को खुशी नहीं मिलती थी कि भई बच्चे एन्जॉय करें, होमवर्क दे देते थे। 12-13 दिन, 15 दिन की छुट्टी मिलती थी, चाहे तो उसमें भी कर सकते थे, लेकिन आखिरी के 1-2 दिन में क्यों होता था? अभी बीकॉम, एमकॉम चाहे तो आप पूरा सिलेबस, वो तो सिलेबस पूरा साल भर पढ़ने के लिए। लेकिन याद करो आप कब पढ़ते हो? एग्ज़ाम जब होता है तो 1 एग्ज़ाम और 2 एग्ज़ाम के बीच जो छुट्टी मिलती है, उन्हीं छुट्टियों में आप पढ़ते थे। उसमें कितना पॉइंट्स पढ़ लेते थे। एक रूल है टाइम से रिलेटेड। ये रूल क्या बोलता है? ये पार्किंसन का लॉ है और ये लॉ कहता है कि भई टाइम एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जितना काम अलॉट करोगे उसके हिसाब से। अगर आप किसी काम को करने के लिए आप खुद को 10 घंटे देते हो तो 10 घंटे में होगा, 2 घंटे देते हो तो 2 घंटे में होगा। अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है और आप उसको 30 दिन दोगे तो वो 30 दिन में होगा और 3 घंटे में करना है तो 3 घंटे में हो जाएगा। तो बस वैसे ही आज हम सोचेंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे कि भई इसको सिलेबस को 30 दिन में कैसे खत्म किया जाए, 30 डेज़ पर, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। और मैंने बोला ये 69 पोस्ट है भई, इस बार इसको ले ही लीजिए, ले लेंगे, अभी करियर सेटल हो जाएगा। चूक जाएँगे तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा ना कब, और पता नहीं इसके बाद कॉमर्स वाले लोग को अलाउ करेगा कि कॉमन सिलेबस दे देगा, ठीक है? तो पहला बात आपको जो ध्यान रखना है, पहली बात वो ये है कि अभी परफेक्शन के चक्कर में नहीं बैठना है। परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाना है, कंप्लीशन के चक्कर में रहना है। कंप्लीशन के चक्कर में रहना, ना कि परफेक्शन। सिलेबस में हर पार्ट को आप सोचेंगे कि एकदम अब परफेक्ट कर लूँ। जर्नल एंट्री हर एक चीज़ एकदम अच्छे से आए तभी मैं आगे बढ़ूँगा, दूसरा टॉपिक देखूँगा। कोऑपरेटिव एक्ट पढ़ रहा हूँ, सहकारिता अधिनियम पढ़ रहा हूँ, एक-एक धारा याद हो जाए, हर एक चीज़ समझ आ जाए, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हमें भी सहकारिता अधिनियम पढ़ाना है, ऐसे कई अधिनियम का, ऐसे कई एक्ट नए पहली बार हम खुद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोर्स लॉन्च होता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे सोचूँ कि पूरा सब अधिनियम एक साथ याद हो जाए तब बच्चों को पढ़ाना चालू करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी चीज़ के लिए तैयार ना होना, उसके बावजूद उस चीज़ को करना, उस काम को करना, ये आदत आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। आप किसी चीज़ प्रिपेयर्ड नहीं हैं, फिर भी आप उस काम को स्टार्ट करते हैं। ये आदत आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। बस वैसे ही अभी परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कंप्लीट करना आपको सिलेबस, ठीक है? और परफेक्शन करने के लिए आप क्या करते रहते हो? एकदम रटते बैठे रहते हो। थ्योरी को रट रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ को रट रहे हो, ऐसा नहीं है। रिवाइज़ ज़रूर करना है, मैं रिवीजन के लिए मना नहीं करता, रिवीजन आपको ज़रूर करना है, रटना नहीं है, रिवीजन करना है, रटना नहीं है, ठीक है? तब जाके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँगे और इसलिए मैंने बोला परफेक्शन के चक्कर में नहीं। परफेक्शन तो तब होगा भई जब आप 100 में 100 ला लें, 150 में 150 ला लें, ऐसा नहीं है। और ये सारी बात मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। ये ऑडिटर में फर्स्ट रैंक था मेरा, ठीक? 104 मार्क्स, और मैंने बताया टॉप 10 में जो 10 अभी पॉइंट-पॉइंट से सब लोग पिछड़ जाते हैं। 100 रैंक आ जाता है, एक भी पॉइंट ऊपर-नीचे हुआ तो। ठीक, लेकिन 10वें रैंक से भी मैंने 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किया हुआ था। सिर्फ़ इसी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी कम समय मिले थे। 2 महीने का समय मिला था, 40 दिन का समय मिला था। 40 दिन जारी, नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद। तो 40 दिन में, 40 दिन के हिसाब से आपके पास तो और ज़्यादा ही समय है। ठीक है? तो ध्यान रखना, परफेक्शन का चक्कर नहीं, कंप्लीशन का चक्कर होना चाहिए। और उसके लिए आप रिवाइज़ करें, आगे बढ़ें, रिवाइज़ करें, आगे बढ़ें। एकदम किसी टॉपिक को रटते ना बैठें। उसके अलावा दूसरा चीज़ 80-20 का प्रिंसिपल आपको अपनाना है। 80-20 का प्रिंसिपल। 80-20 का प्रिंसिपल क्या है? लाइफ़ में हर जगह लागू होता है। ये लॉ जो है हर जगह लागू होता है। कैसे? आप देखेंगे कि आपके 10 मित्र हैं, उसमें 80% मित्र कोई काम के नहीं है और कुछ काम भी पड़ते हैं तो वो सिर्फ़ 20% आउटपुट देते हैं। लेकिन जो 20% मित्र हैं, 10 में से जो 2 मित्र हैं, वो पूरा 80% आपका काम निपटा देंगे, 80% आपको हेल्प कर देते हैं। बस वैसे ही यहाँ पर भी 20% सिलेबस ऐसा है जो आपको 80% मार्क्स दिलाएगा, 80% सिलेबस 20% मार्क्स दिलाएगा। तो आपको उस 20% सिलेबस पर फ़ोकस करना है, जो कि आपको 80% का मार्क्स दे दे। तो अपना टाइम भी वैसे ही दें। अभी आप देखेंगे, आप अपना टाइम अगर अकाउंट्स और ऑडिट को नहीं दे रहे ज़्यादा, तो फिर आप गलती कर रहे हैं, अभी से गलती कर रहे हैं। यही आपको सिलेक्शन के द्वार तक ले जाएगा, ठीक है?
तो अकाउंट्स और ऑडिट मिलके 70 मार्क्स का हो रहा है सिलेबस, उसको ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्लियर, समझ ये बात। उसके बाद तीसरी चीज, ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, खत्म करना है तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रख लेना कि पढ़ने से आज तक कोई नहीं मरा है। पढ़ने से आज तक कोई नहीं मरा है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना, पढ़ने से आज तक कोई नहीं मरा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने का सिलेबस है लेकिन 1 महीने में खत्म हो, तो फिर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 4-5 घंटे दे रहे हो, उससे और ज्यादा दो, 5-6 घंटे दो, लेकिन दो, 5-6 घंटे दो के क्वालिटी स्टडी काफी रहेगा वो, बहुत काफी है। तो पढ़ने से घबराना नहीं है, पढ़ने से घबराना नहीं है। ठीक है, चौथी बात, टेस्ट सीरीज अभी दिलाते चलना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। ठीक, मैंने अपने पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर दिया हुआ है। ये सहकारिता उप अंगरक्षक का कोर्स है। ठीक है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे। लाइव 4 बजे से चलती है, 4 से 6-7 बजे तक चलती है। ठीक है, 5,000 रुपये फीस है, बट अभी कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट हम 29 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। बाद में इसकी फीस वापस से 5,000 हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने 5,000 में भी खरीदा हुआ है। ठीक है, तो अब वो फीस 29 रुपये है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कॉल कर लें। कोर्स कैसे परचेस कर सकते हैं, ये ऐप है, डाउनलोड करें, योगेन साहु क्लासेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स है। ठीक, तो डाउनलोड करें और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं, या उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक, और टेस्ट सीरीज भी अभी से टेस्ट सीरीज भी लगाते चले। फिर मैं बोला परफेक्शन का चक्कर होगा, पूरा कंप्लीट कर लूंगा सिलेबस देन दिलाऊंगा, वो सब नहीं करना है, अभी से दिलाते चलना है एक एक। और एक टेस्ट दिलाए फिर इंप्रूव किए, फिर टेस्ट दिलाए फिर इंप्रूव किए, ऐसे आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो आप इसको अभी से परचेस करें, लेट मत करें, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना डिले करेंगे, उतना किसी ना किसी कैंडिडेट से आप पिछड़ते चले जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज अभी से देखते चलना। मैं एक यूपीएससी की एक कैंडिडेट थी, मुझे याद है उसका 4th रैंक था, एमबीबीएस डॉक्टर थी, और वो यूपीएससी क्लियर कर ली बहुत साल पहले। 2017 से मैं एग्जाम निकालना चालू कर दिया, 2017 से पटवारी से क्लियर करना चालू किया। फिर कई सारे एग्जाम हो गए, 18 एग्जाम हो गए। उसकी बात मैंने एक चीज़ नोट डाउन की। वो बोली कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं, उनका अपना एक टेस्ट सीरीज होता होगा दिल्ली वगैरह में, डिस्क्रिप्टिव। उसने ये बात बोली कि अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगी, उसके बाद मैं टेस्ट दिलाऊँगी, तो शायद मैं कभी नहीं दिला पाती, और आप भी नहीं दिला पाएँगे। वो बस बात मैंने बैठा ली। हम लोग यही सोचते हैं ना कि पूरा खत्म कर लें देन टेस्ट सीरीज, तो वो नहीं करना है। ठीक है, उससे गलतियाँ मालूम चलती है। टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट है वो इनएक्सप्लिकेबल है, मुँह से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, और पाँचवा और आखिरी चीज़ भैया, जो करना है, अगर 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है ना, तो मोबाइल रूल अपना लो। मोबाइल रूल क्या है, अभी आपके लिए भैया ज़रूरी है करियर। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट 30 डेज़ जिसमें आप सिलेबस खत्म करना चाह रहे हैं, नो रील्स, कोई रील्स नहीं देखेंगे। 30 डेज़ में नो सॉन्ग्स, नो मूवीज़, नो आउटिंग, कुछ नहीं। ये तब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही है। ठीक है, किसी से बात मत करो, फ़ोन बंद कर दिया करो, वाईफ़ाई चलाया करो, उससे काम बनाया करो। ठीक है, ये 5 बातें थी, इनको ध्यान रखें, और इस तरीके से आप 30 डेज़ में सिलेबस खत्म कर सकते हैं। और मैंने बताया आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है कि कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब फॉलो करें। सारा किताब का निचोड़ हम दे रहे हैं, क्योंकि इतनी मोटी-मोटी किताब कभी 2 महीने में खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सारा नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, थ्योरी एमसीक्यूज़। टेस्ट सीरीज़ आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, बट थ्योरी एमसीक्यूज़, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज़ मैं इसमें कवर करा ही रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।